जिंदगी कभी कभी उन्हीं हालातों से रूबरू करा देती है जिससे गुजर कर हम आए होते हैं। उस दिन जब मैं चर्च में काउंसलिंग सर्विस कर रही थी, मुझे नींद नहीं आती। मन करता है उस दरिंदे के टुकड़े टुकड़े कर दूं जिसने मेरे बेटे को मार डाला। एक आग है, नरक की आग, दिन रात जलती रहती हूँ उसमें मैं। कुछ भी अच्छा नहीं लगता, हर चीज पे गुस्सा आता है, यहाँ तक कि अपने जीने पर भी। जो आपके साथ हुआ है उसको भुलाया नहीं जा सकता। किसी के समझाने का भी बहुत फायदा नहीं होगा, आपको अपना रास्ता खुद निकालना पड़ेगा। क्या करूं मैं? माफ कर दो उसे। कहना आसान है, सच कहना वजहें खो जाती है जब मुस्कुराने की। ये अदालत रणवीर सान्याल को रोज डिसूजा की मौत का जिम्मेदार मानते हुए 6 साल कैद की सजा सुनाती है। क्या कर रही थी? वजहें खो जाती है जब मुस्कुराने मैं कब से की। वो 2 साल हो चुके नैन्सी रोज को गए हुए। 2 साल? अब होती तो वो 16 की होती। दर्द जम उस कुत्ते ने उसे मार डाला। नैन्सी, सीने में तड़प तड़प कर मरेगा वो। नैन्सी प्लीज प्लीज। दर्द जम जाता है। How was your day today? You look tired, Millie.
It was fine, Dad. आज ऑफिस में बहुत काम था. Dad, मॉम किधर है? मिली. आज फिर कुछ करते हैं. सुनो सुनो सुनो. आज की शाम पिज्जा पार्टी के नाम, और जब तक पिज्जाज आते हैं डैड हमें गाने सुनाएंगे और मैं आपका गिटार और मॉम दोनों को लेके आएंगे. पार्टी पार्टी. क्या सोच रहे हैं डैड? मॉम का फेवरेट गाना? चला चला. ये है हमारी ममा डार्लिंग जो अभी अभी सोते हुए पकड़ी गई. ये है मिस सीरियस. इन्होंने वेव तो कर दिया है लेकिन लगता है इनकी स्माइल करने का वीकली कोटा पूरा हो गया है. थैंक यू मैडम. अब हमें ढूंढना होगा उस शख्स को जो सुबह सुबह हाथ में एक खतरनाक हथियार लेकर निकल पड़ता है और बड़ी बेरहमी से काट डालता है उन प्लांट्स को जिनकी लीफ इधर उधर निकली हुई हैं. हमारे प्यारे डैडी.
क्या? यादों की फितरत है, अश्कों में उभर आने की। उस एक दुख ने जैसे जिंदगी को गिरवी रख लिया था। नैन्सी, मैंने आज छुट्टी ली है। तुमसे कुछ बातें करना चाहता था। मैं सोच रहा था कि हम लोग कोई डॉक्टर या काउंसलर को। मैं पागल नहीं हुई हूँ वे। फिर वही, इस दुनिया में हर चीज के बारे में तुम इतना नेगेटिव क्यों हो? मैं इस दुनिया के बारे में सोचती ही नहीं। और हमारे बारे में? आई एम डूइंग माई ड्यूटीज। ड्यूटीज? पर हमें तो वही पुरानी नैन्सी चाहिए। कैसे हंसू विव? हंसती हूँ तो गिल्ट फील होता है। कभी कभी तो सोचती हूँ कि हम उसके बिना भी जिंदा हैं। उसे हम लोग भी प्यार करते थे नैन्सी। वो आज भी जिंदा है हमारी यादों में और हमेशा रहेगी। पर शायद ईश्वर की यही मर्जी थी। ईश्वर? मैं इस नाम की किसी भी चीज को नहीं चाहती। कैसा ईश्वर है तुम्हारा विव, जिसने मेरी फूल सी बच्ची को छीन लिया? मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, उस हत्यारे ने मेरी बेटी को मारा और वो आज भी जिंदा है। फूंक देती है जिगर हर बात उसे भुलाने की, वजह को जाती है जब ये नफरत हमारी जिंदगी पर असर डालने लगी है नैन्सी। ये नफरत ही मुझे जिंदा रखे है, वरना क्या कहूँ मैं? उसने मुझे बताया था। किसने? रोज। क्या? उस लड़के के बारे में। हर शय इस जमाने। मम्मा मुझे आपसे कुछ कहना है। बोलो। एक लड़का है। क्या? ऐसे मत देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर? मम्मा वो मुझे परेशान करता है। क्या करता है? फॉलो करता है कभी कभी स्कूल तक। कुछ कहा उसने क्या? अभी तक तो कुछ भी नहीं कहा। कहने का इंतजार कर रही हो? नहीं, मैं इंतजार कर रही हूँ उसकी पिटाई का। डैडी से बोलो क्या? नो, जस्ट इग्नोर हिम। कुछ दिनों में अपने आप ठीक हो जाएगा। ओके। कुछ भी ठीक नहीं हुआ। तुम्हारे जाने के बाद जैसे सब कुछ बिखर रहा था। मम्मा, मम्मा, क्या है? व्हाट इज दिस मम्मा? क्या हुआ? क्या हुआ? डॉल 4 घंटे से स्कूल में अकेली खड़ी हुई थी। मैं भूल गई। भूल गई? सारे बच्चे, टीचर सब जा चुके थे। ये गार्ड के साथ अकेली खड़ी होकर रो रही थी। उन्होंने यहाँ फोन भी किया, उसका भी रिस्पॉन्स आपको नहीं करना है। उन्हें किसी तरह मेरे ऑफिस का नंबर मिला, तब मैं गई इसे लेने। मैंने कहा ना मैं भूल गई। अगर इसे कुछ हो जाता तो? For God's sake मॉम, हम भी आपके बच्चे हैं और हम अभी जिंदा हैं। मुझे मम्मा मत कहो, मैं किसी की मम्मा नहीं हूँ। उस दिन क्रिसमस सेलिब्रेशन में सब थे। रोजा, मिली, विव, डॉल। बस नहीं थी तो तुम। Jingle bell, jingle bell, jingle on the way. Santa Claus is coming around, marching all the way. Hey, jingle bell, jingle
all the way. Santa Claus is coming around, marching all the way. Hey! Very good. Doll is a good girl. And me, Chachu? Miri is a good girl. Viv is a good boy. Daddy is a good boy. Thank you. Nancy is a good girl. Rose is a good girl. Sorry. Rose मर गई. Rose मर गई. चाचू ऐसा नहीं कहते. Rose मर गई. कोई इसे चुप कराए. नैन्सी, Rose रॉजर, मर गई. रॉजर, ऐसे नहीं बोलते. Rose मर गई. ये पागल मर क्यों नहीं जाता? नैन्सी, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? डैडी हम खेलने जाएं? जाओ बेटा. हमारे पास जो बचा है वो भी बिखर रहा है नैन्सी. ये जिंदगी है बड़ी, इसकी हर कुछ नहीं था मेरे पास जब तुम मेरी जिंदगी में आई. एक एक चीजें जोड़ के कब तुमने ये घर बना दिया कुछ पता ही नहीं चला. इसकी हर याद है रॉजर छोटा सा था. तुमने कहा हमारे पास तो एक बेटा शादी से पहले ही है. उस दिन मैं समझ गया कि अब मेरी जिंदगी खूबसूरत होने वाली है. फिर मुस्कुरा. प्लीज लौट आओ. तुम्हारे बिना हम लोग जी नहीं पाएंगे. हमें आदत नहीं है. रोज उसे तो हम यहाँ रखेंगे पर जिंदगी तो चलती रहेगी. डॉल, मिली, तुम, रॉजर और मैं. क्या हम एक नई शुरुआत नहीं कर सकते? कोशिश तो कर सकते हैं. अपना दुख किसी और से कहना आसान नहीं होता. कुछ भी अच्छा नहीं लगता. क्या फील होता है? हर वक्त रोने का मन करता है या फिर हर वक्त गुस्सा आता है. हर चीज पर, यहाँ तक कि अच्छी चीज पर भी. इनफैक्ट अच्छी चीज पर ज्यादा गुस्सा आता है. देखिए मिस्टर डिसूजा, जो भी आपके साथ हुआ आपको मानना पड़ेगा. और ये एक सच्चाई है कि आप अपनी सबसे प्यारी चीज को खो चुकी हैं. जो कुछ भी हुआ उसे भुलाया नहीं जा सकता, पर इसी के साथ आपको जीना पड़ेगा. और अगर इसमें कोई आपकी मदद कर सकता है तो वो खुद आप हैं. क्या करूं मैं? आप उसे माफ कर दीजिए. क्या?
तभी आप इस नफरत और गुस्से को खत्म कर पाएंगी। कैसे? कोशिश करिए, करनी पड़ेगी। जिस शांति की तलाश आप बाहर कर रही हैं वो आपके अंदर है, उसे खोजिए। विव ने ईस्टर के दिन चर्च चलने के लिए कहा था। उस दिन भी आई थी मैं। मेरी ही रोज क्यों? उस छोटी सी बच्ची ने अपनी जिंदगी में कोई बात नहीं की, फिर क्यों? अगर ये मेरी सजा है तो मेरी क्या गलती? मेरी ही रोज क्यों? कितने दिनों के बाद चर्च आई थी और रोज वहां भी तुम ही। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, हाँ 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 हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, हाँ 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 हालेलुया। खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, हाँ 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 हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, हाँ 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 हालेलुया। नैन्सी, नैन्सी, क्या सोच रही थी? आओ बैठो। पर सपने तो सपने होते हैं। वहां ईसा थे सूली के साथ। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं क्या कर रहे हैं। खून से लथपथ सूली पे तड़पते हुए भी ईसा ने कहा, हे पिता, इन्हें माफ कर दे। कितने दिनों, महीनों सोचती रही। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं क्या कर रहे हैं। हे पिता,
इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं क्या कर रहे हैं। आप उसे माफ कर दीजिए, तभी आप इस नफरत और गुस्से को खत्म कर पाएंगे। क्या हम एक नई शुरुआत नहीं कर सकते? कोशिश तो कर सकते हैं। प्लीज लौट आओ, तुम्हारे बिना हम लोग जी नहीं पाएंगे। मैंने फैसला कर लिया था, जिंदगी को एक मौका देना ही होगा। विव, हाँ बोलो। मैं उस लड़के से मिलना चाहती हूँ। मैं जेल अथॉरिटीज से बात करूंगा कि कब हम उससे मिल सकते हैं। मैं उससे अकेले मिलना चाहती हूँ। लेकिन मैं सोच रहा था। प्लीज। ओके। जेल में मिलने जाते वक्त लगा जैसे कदम रुक रहे हों, सांसें बोझल हो रही थी, पर मन ने ठान लिया था। क्यों किया तुमने ऐसा? मैंने कुछ नहीं किया। जानते हो मैं तुमसे इतनी नफरत करती हूँ कि प्यार करना भूल गई हूँ। सालों से सोचती थी कि जब तुम मेरे सामने आओगे मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, पर आज मुझे तुम्हारे पर गुस्सा नहीं, तरस आता है। मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हारी भी माँ होगी, तुम्हारे अपने, और तुम खुद। ये उम्र है तुम्हारे जेल की चार दीवारी में सर टकराने की? क्यों किया तुमने ऐसा? मैंने कुछ नहीं किया। मैं उसे मारना नहीं चाहता था। मैं तो बस मैं उससे बहुत प्यार करता था। काश तुम समझ सकते कि प्यार क्या होता है। खैर मैं ये नहीं जानती कि कानून ने जो तुमको सजा दी है उसका क्या मतलब है, पर मैं तुम्हें माफ करती हूँ।
हमारा नजरिया, हमारी सोच, हमारी जिंदगी की कहानी बदल देती है। ये जिंदगी है बड़ी, इसकी हर शय है बड़ी। ये जिंदगी है बड़ी, इसकी हर शय है बड़ी। ढूंढ ही लेंगे वजह फिर मुस्कुराने की। ढूंढ ही लेंगे वजह फिर मुस्कुराने की। इंतजार कर रहे थे? हाँ। क्या देख रहे हो? इतने दिनों के बाद तुम्हें हंसते हुए देख रहा हूँ। खैर, उससे मुलाकात हुई? हाँ, मैंने उसे माफ कर दिया। विव, जैसे ही मैंने उससे कहा मैंने तुम्हें माफ किया, ऐसा लगा जैसे सीने पे जमी हुई बर्फ पिघल सी गई हो। इतने दिनों से इस नफरत और गुस्से ने मेरी सांसें रोक रखी थी। आज मैं सांस ले सकती हूँ, मैं जी सकती हूँ। मैं लौट आई विव, मैं लौट आई। हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। Nancy is a good girl. Nancy is a good girl. जिंदगी एक खूबसूरत एहसास है जो बाहें फैलाए हमारा इंतजार करती रहती है। ज़रूरत है तो सिर्फ उसे गले लगाने की।